ये पहली बार हुआ है इतिहास में कि भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ तीसरी बार सत्ता में आई, यानी कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। और ये बड़े गर्व की बात है, देश के लिए भी गर्व की बात है कि मोदी काल में भारत देश ने जितना तरक्की किया शायद विगत 70 साल में भी उतना तरक्की नहीं कर पाया था, चाहे ज़मीनी स्तर पे हो या फिर विश्व स्तर पे, चाहे सुरक्षा के क्षेत्र में हो चाहे बिजनेस के क्षेत्र में हो, देश की टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो या तरक्की के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में देश ने चहुमुखी विकास किया। रेलवे, रोड, एरोड्रम, एम्स, IIT, यानी कि जिस क्षेत्र में जाइए सब क्षेत्र में चौगुना विकास हुआ। रोड तो ऐसा बना इससे पहले कभी था ही नहीं वैसा। तो जाहिर सी बात है, जो सरकार की सोच अच्छी है, प्लानिंग अच्छी है, उसके काम करने वाले कैबिनेट्स मिनिस्टर सशक्त और प्लानिंग के साथ काम करते हों और ईमानदारी के साथ काम करते हों, उन्हें आगे बढ़ने से कौन रोक सकता है। जनता जनार्दन उन्हें समर्थन क्यों नहीं दे। 72 कैबिनेट मिनिस्टर पहली बार बनाया गया, पिछले बार 43 था 2019 में, और इस बार जो है 72 कैबिनेट मिनिस्टर का शपथ दिलाया गया। तो जाहिर सी बात है, जब काम बड़ा होगा तो टीम को बड़ा करना ही होगा। ये मोदी का नीति है और ये तरीका भी है। वो किसी भी ढंग से कोई भी चूक नहीं चाहता है, और इस बार चुनावी दौर में मोदी जी को कहीं ना कहीं मार खाना पड़ा, या तो अंदरूनी फैक्टर हो, चुनावी फैक्टर हो, मुद्दा कुछ और हो, या प्रत्याशी चुनने में भूल की हो, मगर इन किन प्रकारेण वापस मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। सबसे बड़ी बात है, मोदी जी जब शपथ ले रहे थे तब सब जगह मिठाई, लड्डू और पटाखे फूट रहे थे। धनबाद में भी कुछ ऐसा ही माहौल था, ऐसा ही जश्न का माहौल था कि सब लोग, धनबाद के भाजपा प्रत्याशी लोग सबको रोड पे रोक करके लड्डू बांट रहे थे, सबका मुंह मीठा कर रहे थे। तो आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा, तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
हम लोग के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी एक इतिहास रचने जा रहे हैं। वो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री लगातार होने जा रहे हैं और नेहरू जी तो पहली बार नॉमिनेटेड थे और 2 बार इलेक्टेड थे, जबकि हमारे प्रधानमंत्री जी को जनता ने तीसरी बार इलेक्ट करके और एनडीए को पूर्ण बहुमत देकर के सरकार बनाया गया है। और धनबाद की जनता भी इसमें भरपूर सहयोग की है। जो यहाँ के प्रत्याशी डुल्लू महतो जी थे, उनको प्रचंड बहुमत से जिताया है। 7 लाख पार का जो नारा था उसको सार्थक किया है यहाँ की जनता ने। इस उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पे लड्डू बांट वितरण का काम कर रहे हैं। धनबाद में श्री डुल्लू महतो जो जन जन के लोकप्रिय नेता थे, पहले विधायक थे, लेकिन धनबाद की जनता ने उन्हें उतना प्यार दिया जिस कारण से वो धनबाद में एक ऐतिहासिक जीत जीते। और झारखंड में उतनी बड़ी जीत बहुत कम लोग जीत पाए। और इस खुशी में आज हम लोग धनबाद के जितने लोग हैं, युवा हैं, व्यवसायी हैं, यहाँ के जो निवासी हैं, बहुत खुश हैं। और इसलिए आज सुबह सुबह गल्फ ग्राउंड में हम लोग यहाँ पर मिठाई बांट के खुशी मना रहे हैं। और हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि हम लोग जिस आशा उम्मीद के साथ उनको समर्थन दिए हैं, वो हम लोग के आशा में खरे उतरेंगे। और निश्चित तौर पे वो ऐसे व्यक्ति हैं कि जो बोलते हैं वो करते हैं। इसी खुशी में आज हम लोग मिठाई बांट रहे हैं।